अब्दुल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता ज़ैनुल आबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामानाथपुरम सच्चातर्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मदरसा चले गए, जहां से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राष्ट्रपति कलाम ने खुद अपने से धन्यवाद कार्ड लिखा। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक संदेश और अपने हस्ताक्षर करके एक थैंक यू कार्ड भेजा है। 1969 में उन्हें ISRO भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम एडवांस मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी डायरेक्ट से शुरू करने का सोचा, इसीलिए उन्होंने दोबारा DRDO में भेजा। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम IGMDP कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अमीन मिसाइल पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनाना सफल हुआ। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समृद्ध भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की ज़रूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीद जगाती है। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षावादी और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक
व्यक्तित्व एवं महान कार्य से प्रेरणा लेते रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सबको छोड़कर अंतयात्रा पर विदा हो गए। दिल का दौरा पड़ने से 83 साल के डॉक्टर कलाम को सोमवार शाम निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को गम में डुबो दिया, तो साथ ही आम लोगों के बेहद करीब इस शख्स से जुड़ी हर याद ताज़ा हो गई। एक ऐसा ही वाक़या पिछले साल का है, जब फ्लाइट से इंदौर आने के दौरान 2 साल की एक बच्ची ने डॉक्टर कलाम का दिल जीत लिया। पिछले साल जून में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इंदौर की एक फ़्लाइट में 2 साल की उस बच्ची की प्रशंसा करने से बच नहीं सके, जो अब भी सभी को शेयरिंग सिखा रही थी। 2 साल की इस बच्ची का नाम मानवी था और ये बेहद मासूमियत से फ़्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को अपने चिप्स के पैकेट से चिप्स ऑफ़र कर रही थी। कई यात्रियों को चिप्स ऑफ़र करने के बाद वह डॉक्टर कलाम के पास भी पहुंच गई थी। 2 साल की इस मासूम के लिए वो कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि सभी की तरह ही एक यात्री थे। बच्ची ने बड़े ही प्यार से उन्हें भी चिप्स ऑफ़र किया तो डॉक्टर कलाम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। वे उस बच्ची की उदारता के कायल हो गए और उसकी तारीफ़ भी की। इतना ही नहीं, उसकी शेयरिंग की ये बात कलाम को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मानवी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई और ट्वीट भी किया था। अपनी आत्मकथा कृति माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा है, जीवन के वे दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेश में शानदार कैरियर था, तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपने को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्श की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए। लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह 1998 में मैं DRD और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती DRDO के हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक वे यहां पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चीन में भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार का शिकस्त झेलनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए। अनेक योजना बनी, जिनके जनक डॉक्टर कलाम थे। लेकिन 1963 में उनका दरबार से त्रिवेंद्र तबादला कर दिया था। उनका यह तबादला विक्रम स्पेस सर्च सेंटर में हुआ, जो कि दूसरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हथियार संस्थान था। डॉक्टर कलाम ने 1980 का इस केंद्र में काम किया। इस सेवा काल में उन्होंने देश को अंतरिक्ष